नमस्कार साथियों। आज हम जैसे वर्ण विचार था वो समाप्त हो गया है। शब्द विचार में वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको शब्द कहते हैं। जैसे विशाल, सकूल, जाता, ये है शब्द। इनका कोई भी अलग जैसे वाक्य के रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है। विशाल, सकूल, जाता, ये सारे के सारे अलग अलग शब्द हैं। इसके बाद में शब्द के बाद आता है एक पद। पद जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर, यानी कोई भी शब्द 2, 3, 4, 5 शब्द व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पद कहते हैं। जैसे विशाल स्कूल जाता है, इस वाक्य में विशाल स्कूल जाता और विशाल स्कूल जाता है, इसमें है लगने के बाद में ये जो शब्द हैं व्याकरण के नियमों में बन गए, इसलिए यह एक पद बन गया है। विशाल स्कूल जाता है। हिंदी भाषा का वर्गीकरण, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों का भेद। तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। ये हम पहला इसमें ये करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तत्सम शब्द क्या कौन से होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो यों के यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वर्ष, ग्रह, वायु, अग्नि, पत्थर, ये संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं और यों के यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना थोड़ा सा रूप बदल करके, संस्कृत के वे शब्द अपना थोड़ा सा रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कुआं, दूध, घर, आग। अब आता है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल में प्रयोग होते थे और वो यूं के यूं हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। खिड़की, कपड़ा, रोटी। दूसरा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसे जैसे हमारे देश में विदेशी आए तो उनके साथ उनकी भाषा भी आई और वही शब्द हमारे देश में भी बोले जाने लगे। वो यूं के यूं शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में भी प्रचलित हो गए, हिंदी में भी प्रयोग में आने लगे। तो इस तरह से वो हिंदी के ही शब्द बन गए। जैसे बस है, स्टेशन है, मशीन है, मास्टर है, साइकिल है और रेडियो है, फीस है। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो शब्द हैं विदेशी शब्द हैं। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। दूसरा जो वो है, पहला था उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भी शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं और वही योग्य यूं वो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, थाली है, कटोरी है, छत है, ये शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बने हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बने हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, पाठशाला, दूध वाला, गौशाला, इस तरह के रूढ़ शब्द होते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो हिंदी में 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं, लेकिन उनका उनका अर्थ बदल जाता है। यानी जो उनका अर्थ होता है वो अर्थ बदल जाता है। जैसे त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब है जिसकी 3 आंखें हैं,
और त्रि का मतलब तीन, लोचन का मतलब आंखें, यानी तीन आंखें। लेकिन इसका रूप बदल करके हिंदी में शिव की तरफ संकेत करता है। इसी तरह से चिड़ियाघर होता है, जैसे चिड़िया का घर, लेकिन चिड़ियाघर जब शब्द हम बोलते हैं तो चिड़ियाघर उस तरफ संकेत करता है जहां पर सभी तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है। इसी तरह से हिमालय है, हिमालय का अर्थ है हिम, बर्फ, आलय का मतलब घर, बर्फ का घर। परंतु हिमालय जो संकेत करता है भारत के उत्तर में पर्वत है हिमालय, उसकी तरफ संकेत करता है। इससे अगली वीडियो में हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद करेंगे। धन्यवाद।